हेलो फ्रेंड्स, वेलकम लाइब्रेरी साइंस विद कंचन। जैसा कि हमने कल रात को थोड़ा सा लेट नाइट में 25 क्वेश्चंस जो थे आपके महाराष्ट्र सेट के, जो कल ही पेपर हुआ है दिन में, उसके जो है अपलोड कर दिए थे। और अब जो है हम 26 से 100 तक जो रिमेनिंग 75 क्वेश्चंस हैं उन्हें हम देख रहे हैं। तो ड्रम्बोरा, ये जो क्वेश्चन है, अगर आपको याद हो तो यूजीसी नेट 2023 में सेम क्वेश्चन पूछा गया था। 80% पेपर पीवाईक्यू से आया हुआ है। कल तक तो मुझे लग रहा था कि केवल उस मैराथन तक 20 है। जब मैंने बाकी का पेपर रात को बैठकर सॉल्व किया मॉर्निंग की वीडियो के लिए, तो ये देखा कि आपका 80% केवल यूजीसी नेट के क्वेश्चन, और इवन कुछ क्वेश्चन तो महाराष्ट्र सेट जो पहले सालों में हुई है वहां से भी एज इट इज पूछे गए हैं। तो ये जो है हमारा डिजिटल क्यूरेशन सेंटर और डिजिटल प्रिजर्वेशन यूरोप ने मिलके बनाया है। फिर द फॉलोइंग फंक्शन आर कैरिड आउट अ टाइमिंग एलिमेंट ऑफ क्यूआर कोड। जो देखिए क्यूआर कोड से अब प्रश्न जो है आ ही रहे हैं और टाइम एलिमेंट से हमसे पूछे हैं। तो यूज फॉर डिटरमाइनिंग द सेंट्रल कोऑर्डिनेट ऑफ ईच सेल इन द क्यूआर कोड एंड हैव द क्यूआर कोड स्कैनर डिटरमाइन हाउ लार्ज एंड डेटा मैट्रिक्स इन द क्यूआर कोड। ये जो है ये दोनों हमारे ऑप्शन हो जाएंगे जो हमसे टाइमिंग एलिमेंट के बारे में पूछा है। फिर अब हमसे क्लाउड से लेकर पूछा है कि पब्लिक, प्राइवेट, हाइब्रिड और कम्युनिटी। अगर आपने क्लाउड पढ़े हैं तब बहुत इजी हो जाता है कि कौन सा जो क्लाउड है कहाँ आपका वर्क कर रहा है। अब ये पेपर भी जो है ये हमेशा महाराष्ट्र सेट का जो है पेपर इस तरह से रहता है, तो काफी लेंदी। पब्लिक क्लाउड आपके हो जाएंगे सेल सर्विस टू एनी वन मल्टी टैलेंटेड सर्विस, ये हमारा ए हो जाएगा यहाँ पे। फिर आपका जो है प्राइवेट क्लाउड हो जाएगा प्रॉस्पेरिटी नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज प्रोवाइड अ सिंगल कस्टमर, ये हो जाएगा आपका प्राइवेट। हाइब्रिड क्लाउड, क्लाउड ब्रस्टिंग। और जो हमारा कम्युनिटी हो जाएगा सेट ऑफ कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूशन विद सिमिलर रिक्वायरमेंट में रिक्वेस्ट अ प्रोवाइडर टू क्रिएट क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर देयर एक्सक्लूसिव यूज। अनिश्चित स्टेप डेटा माइनिंग। देखिए डेटा माइनिंग, डेटा क्यूरेशन, डेटा कारपेंट्री, ये भी टर्म आपकी रेगुलरली आ रही है। तो जो आप अपकमिंग यूजीसी नेट का एग्जाम देने जा रहे हैं उसके लिए भी आप ध्यान रखिए कि क्या जो है आपको इसमें कवर करना है। तो सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ सुटेबल डेटाबेस फ्रॉम डेटा वेयर हाउसेस, देन आपका प्रिपेयर डेटा पैटर्न, देन चूज अवेलेबल एनालिटिकल पैकेज एंड सिलेक्ट सुटेबल एल्गोरिदम। ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा। सॉरी, चूज पैकेज जो है वो सबसे आखिरी में आएगा। ये गड़बड़ हो गई यहाँ पे मुझसे मार्किंग में। ठीक है, चूज अवेलेबल एनालिटिकल पैकेज, ये लास्ट है। द कंसेप्ट ऑफ लिंक डेटा इज क्लोजली रिलेटेड टू द सेमेंटिक वेव। ये वाला हो गया ना हमारा, कि पहले ये है आपका, फिर ये है, फिर एल्गोरिदम है और लास्ट ये है। हाँ, वो थोड़ा सा पेपर इस होने के कारण थोड़ी गड़बड़ हो गई उससे। द कंसेप्ट ऑफ लिंक डेटा इज क्लोजली रिलेटेड टू द सेमेंटिक वेव, तो ये भी सही है। लिंक डेटा आर कंसीडर एज अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ द सेमेंटिक वेव। दोनों ही जो है हमारे कंसेप्ट असर्शन स्टेटमेंट 1 एंड 2 दोनों सही है। फिर है मोड निकालना था हमें यहाँ पे, तो हमें दिख रहा है इस पूरी सीरीज में, तो 15 हमारा आंसर हो जाएगा। फिर हु इज द पब्लिशर ऑफ एपीए पब्लिकेशन मैनुअल, तो एपीए का फुल फॉर्म ही है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। फिर फोकस ग्रुप, देखिए फोकस ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप, अगर आपने मेरा रिसर्च वाला 100 क्वेश्चन का जो है मैराथन देखा है, रिसर्च मेथोडोलॉजी का अलग से बना हुआ है यूनिट वाइज, तो आपने ये क्वेश्चन वहां पे बार बार और बाकी पीवाईक्यू मैराथन में भी देखे होंगे, वहां पे स्पेशली मैंने बताए हैं। तो फोकस ग्रुप जो होता है हमारा इंटरव्यू का होता है, और जो कंट्रोल ग्रुप है उससे भी इसी पेपर में क्वेश्चन है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिसर्च प्रपोजल। तो रिसर्च प्रपोजल में हम हाइपोथेसिस लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव लिखते हैं, मेथोडोलॉजी डिफाइन करते हैं, अपना सब कुछ बताते हैं, लेकिन एक्चुअल डेटा एनालिसिस जो है प्रपोजल में नहीं बताया जाता है, हम फाइनल थीसिस में बताते हैं। फिर है डैश एंड डैश द पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, तो आपका कंट्रोल ग्रुप होता है। अभी मैंने आपको कहा कि कंट्रोल ग्रुप से भी क्वेश्चन है और फोकस ग्रुप से भी है, और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, ये जो दोनों हैं ये आपके एक्सपेरिमेंटल में आते हैं।
फिर है डैश एंड डैश आर द प्रोसीजर फॉर सिलेक्टिंग सैंपल थ्रू सिंपल रैंडम मेथड। अब सिंपल रैंडम मेथड की आपसे जो है थोड़ा सा डिटेल पूछिए। तो नंबरिंग ऑल एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन एंड देन सिलेक्ट सैंपल यूजिंग टेबल ऑफ रैंडम नंबर। तो ये हम करते हैं टिपेड मेथड या कोई सी भी प्रणाली यूज करके कि पहले एक नंबरिंग दे दिया जाता है, फिर रैंडमली उन नंबरों को हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्टिंग सैंपल बाय लॉटरी मेथड, आप लॉटरी मेथड से भी कर सकते हैं। फिर है मेथोडोलॉजी सेक्शन ऑफ अ रिसर्च प्रपोजल कंसिस्ट ऑफ। जो हम रिसर्च मेथोडोलॉजी डिफाइन करते हैं, प्रपोजल बनाते हैं उसमें, तो उस पर्टिकुलर सेक्शन में हम क्या क्या जो है आपका लिख। तो पॉपुलेशन ऑफ द सैंपल ऑफ द रिसर्च एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेक्निक टूल टू बी यूज फॉर डेटा कलेक्शन। मेथोडोलॉजी डिफाइन करनी है हमको कि हमारी कौन सी मेथड होगी डेटा को कलेक्ट करने के लिए, हम कहाँ से डेटा कलेक्ट करेंगे। फिर ये देखिए, ये क्वेश्चन अभी आपको 9 जून को जो है पूछा गया था एमपीपीएससी में। तो आपका ये हो जाएगा ह्यूलमेट, लिब्रामेट्री, रंगनाथन ब्यूलियोमेट्री, एलन पिचर्ड, ठीक है, और साइंटोमेट्रिक हो जाएगा आपका नालीमाओ। फिर ये हमें अरेंज करने हैं रंगनाथन के, तो नाइदर 1 ascendant 2 जेनी 3 एंड डिसेंडेंट 4, ये सही जमे हुए 1 2 3 4। फिर एक केस स्टडी एक्सप्लोर फीचर ऑफ अ केस इन डिटेल, डेफिनेटली डेप्थ इन डिटेल, ये जो वर्ड होते हैं इसी से हम डिफाइन करते हैं कि केस स्टडी जो होती है किसी पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट, एक इंस्टीट्यूशन, एक विचार को लेकर डीप डाउन जाकर स्टडी करना। मतलब प्राइमरी, यहाँ जो लिखा है कि प्राइमरी पर्पस होता है कि उसको जनरलाइज करना, तो प्राइमरी पर्पस आपका कभी भी रिजल्ट के जनरलाइजेशन नहीं होते हैं। फिर है डैश लॉन्च अ पोर्टल फॉर द रजिस्ट्रेशन एंड द, तो इसमें हो जाएगा हमारा, है ना, कि ये वाला तो सही है, ये गलत है। अब जो आईएसबीएन का पोर्टल था न्यू दिल्ली में कब लॉन्च हुआ था? 2016 में। किसने किया था? तो स्मृति ईरानी मैम ने किया था। अब जो है सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग में प्रिफर्ड हेडिंग को कैसे दिखाया जाता है? तो उन्हें बोल्ड अल्फाबेट से दिखाया जाता है। फिर है डबलिन कोड मेटा एलिमेंट में अभी भी आपसे पूछा था कि राइट में कौन से नहीं आते हैं। अभी जो 9 जून को पूछा गया है वो वर्क था उसमें, कि वर्क उसमें नहीं आता है। इस तरह से आपसे जो है 15 आपको याद होना चाहिए। 15 में भी आपको कैटेगरी वाइज भी उन्हें लर्न करना चाहिए। तो हमारा जो है डिस्क्रिप्शन आता है, राइट आता है, आइडेंटिफायर आता है, लेकिन प्लेस नहीं आता है। अब ये जो आपका क्वेश्चन है, ये आपको पूछा गया है सेम जून 2016 यूजीसी नेट का थर्ड पेपर, जब 3 पेपर हुआ करते थे, जून 2016 के थर्ड पेपर को उठाइए, सेम क्वेश्चन वहां से कॉपी पेस्ट किया हुआ है। तो हमारा हो जाएगा फाइंड एन आइडेंटिटी। अब मुझे ये इसलिए याद हो गए हैं कि जो मैंने मैराथन बनाए थे आप लोगों के लिए, उसमें ये सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। इसीलिए बार बार कह रही हूँ कि आप कोई भी एग्जाम देने जाएं, आप मैराथन जरूर देखिए। अगर आपने मैराथन देखा होता तो 80% पेपर आपका कवर था। अब जो है डबलिन को ईजेम, मैथ्स और मोड्स, तो डबलिन को हम जान रहे हैं डीसीएमआई, ईजेम्स गवर्नमेंट ऑफ यूके, मैथ्स डिजिटल लाइब्रेरी फाउंडेशन, मोड्स लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। अब देखिए सेम क्वेश्चन जो है अगेन, ये भी आपका जून में एग्जाम में सेकंड पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। तो सबसे पहले हम जो फॉर्मूला याद करते हैं, लैंग्वेज आएगा, फॉर्म आएगा, ईयर आएगा और सीरियल नंबर, ये भी सीक्वेंस में दिए हुए हैं। अब हमें जब हम एंट्री बनाते हैं तो हमें प्रिफर्ड सोर्स कि हम कार्ड अपना कैटलॉग बनाने के लिए इंफॉर्मेशन जो ले रहे हैं उसके लिए हम कौन से सीक्वेंस वाइज लेंगे, कि सबसे पहले कहाँ से लेंगे, फिर अगर वहां पे भी नहीं मिलती है तो हम दूसरा सोर्स लोकेट करते हैं, फिर तीसरा करते हैं। जब हम नहीं उसे खोज पाते हैं, हम अदर देन डॉक्यूमेंट सर्च करते हैं। तो सबसे पहले आपका टाइटल पेज आ जाएगा, फिर आप कोलोफोन से लेंगे, फिर आप प्रीफेस या प्रस्तावना से लेंगे और फिर बाहरचा स्रोत, फिर हम आउटसाइड सोर्स से कंसल्ट करते हैं। अब ये क्वेश्चन भी एज इट इज यूजीसी नेट का आया हुआ है, आप चाहें तो इसे खोज सकते हैं, बाकी ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो मोर सुटेबल, मिनिमम 3 डिजिट और नोटेशन, ये भी हमारा आंसर है। फिर है टेलर्स अंडरलाइंग द साइंटिफिक अप्रोच टू मैनेजमेंट, कौन कौन से
फंडामेंटल प्रिंसिपल उन्होंने बताए हैं। तो वर्किंग फॉर द मिनिमम आउटपुट रेदर देन रेस्ट्रिक्ट आउटपुट, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, ये हो जाएगा। तो आपके दो होना चाहिए, फर्स्ट एंड सेकंड। फिर लाइब्रेरी नीड्स टू हैव मार्केट मेकर स्पेस, ठीक है। इट्स हेल्प टू फ्लोरिश टेक्निकल एटीट्यूड इन स्टूडेंट, बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है, असर्शन भी और रीजन भी। अब है मराठी सारस्वती से एडिटेड बाय, एक्चुअली मैंने इसे सर्च किया जस्ट बिकॉज आई एम नॉट अ मराठी, आई एम लिविंग इन महाराष्ट्र बट आई एम नॉट मराठी, सो इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू आइडेंटिफाई दैट। लेकिन मुझे जो मिला है वो तुलपुले और भावे, ये सरनेम करके मिले हैं जिन्होंने इसे मराठी सारस्वत एडिट किया है, तो इसे देख लीजिएगा आप लोग। अब है व्हाट इज नॉट अ प्राइमरी डॉक्यूमेंट, तो रेफरेंस बुक प्राइमरी नहीं होती है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल टैगिंग व्हाट डज द टर्म टैक्सोनॉमी रेफर टू, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है आपका पीवाईक्यू से। तो यूजर टैगिंग सिस्टम। फिर विच प्लेटफॉर्म इज नोन फॉर द पॉपुलर सोशल टैगिंग, तो डिलीशियस। विच डेटाबेस आर यूज्ड इन द बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो जेनबेक, पबमेड और यूनिप्रोट, ये तीनों ही यूज किए जाते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ द बायोलॉजिकल डेटाबेस इन बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो हमारा हो जाएगा स्टोरेज ऑफ बायोलॉजिकल डेटा, रिट्राइवल ऑफ बायोलॉजिकल डेटा और इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्स डेटा टाइप, ये तीनों जो है ये हो जाएंगे। एनालिसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च रिजल्ट नहीं आएगा। फिर है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ अ पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या होना चाहिए, तो पेटेंट डॉक्यूमेंट सर्च होना चाहिए, पेटेंट फाइलिंग होना चाहिए, एनालिटिकल टूल होना चाहिए, लिटिगेशन सपोर्ट नहीं भी होने, ये आपका फीचर्स होना चाहिए। अब हमें जो है लिस्ट से मिलाना है, तो यहाँ पे सीधे से मिल रहा था कि 2002 में जो है हमारा निस्कियर बना है, तो जिसमें फर्स्ट में 4 आ रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट में 4 कहाँ आ रहा है, ए में, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 59 जब मैंने देखा तो इसमें थोड़ा सा ये भी आपका आया हुआ क्वेश्चन है, एज इट इज जो है 2015 यूजीसी नेट में आया हुआ है, ये 16 का नहीं है, ये 15 का है। अब सी का ईयर है 1988, सी डॉट का है 1984, निकनेट है 1987, अर्नेट है 1986, तो ये जो कोड दे रखे हैं ये मैच नहीं कर रहे हैं। फिर है हमारा उसके बाद अगला क्वेश्चन, वीडियो टेक्स इज अ जेनेरिक टर्म दैट रेफर टू बोथ वीडियो टेक्स एंड टेलीटेक्स। द वर्ड कम्युनिकेशन, ये भी आपका एज इट इज जो है पीवाईक्यू से है, लैटिन भाषा से आया हुआ शब्द है। फिर व्हेन वर्ड इंफॉर्मेशन आइडियाज आर टेकन फ्रॉम द अदर सोर्स एंड यूज्ड विदाउट एक्नॉलेजमेंट, जब हम किसी की कोई सूचना लेते हैं और उसे एट्रीब्यूशन भी नहीं करते हैं, एक्नॉलेजमेंट नहीं देते हैं, तो ये कहलाता है आपका प्लेगरिज्म, साहित्यिक चोरी। इंटरनेशनल कॉपीराइट इज रेगुलेटेड बाय एंड, तो बर्न कन्वेंशन एंड इंटर अमेरिकन कन्वेंशन। डैश एंड डैश आर द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल नॉलेज कमीशन, नेशनल नॉलेज कमीशन की हमें जो है रिकमेंडेशन बनानी बतानी थी, तो देखिए सेंसस जो है प्रिपेयर करना और नेशनल कमीशन जो है आपका सेटअप करना। अब हमें जो है ये एक्ट बताना है, तो हमारा आईटी एक्ट 2000 में आया था, ट्रेडमार्क 1999, ब्रिटिश वाला आपका आया था 1988 और इंडियन पेटेंट वाला आया था 1970। तो 4 3 2 1, ये हमारा सी वाला आंसर हो जाएगा। अब इंफॉर्मेशन सोसाइटी, इंफॉर्मेटिक, एक्शन थ्योरी एंड द कंस्ट्रक्टिविटिक मॉडल, अगर आपने मेरा लास्ट वाला क्विक रिवीजन वाला वीडियो देखा हो, या फिर आपने जो है हमारी टेस्ट सीरीज जो एमपी वाली थी जिसको यूपीएससी सॉरी आपका आरपीएससी वालों ने भी लिया था और कुछ महाराष्ट्र सेट वालों ने भी लिया था, तो ये जो सारे हैं आपके टर्म ये हमने करवाए हुए थे। तो फिज मैचलअप ने दी है आपकी सोसाइटी,
इंफॉर्मेटिक दिया है नेके ने, एक्शन थ्योरी आपकी हरबम ने, और ये जो कंस्ट्रक्टिव मॉडल है ये है जीन पिगेट का, पियाजे। संजय, संजय किसका सॉफ्टवेयर है? तो संजय है आपका डेसीडॉक का। Which ethical consideration is crucial in conducting user studies involving human participation? तो having informed consent. Which government ministry is responsible for overseeing the implementation of NAPLIS, है ना, National Policy on Library and Information System in India? तो ये था आपका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। इन द यूनेस्को फ्रेमवर्क व्हाट इज द प्राइमरी गोल फॉर यूजर एजुकेशन प्रोग्राम? अब वो हमसे यूजर एजुकेशन प्रोग्राम, तो यूजर एजुकेशन में हम क्या करेंगे? एनहांसिंग डिजिटल एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी स्किल्स। अब हमसे यहाँ पूछा था कि डेटा एनालिसिस मेथड यूजर स्टडी के लिए, तो डिस्क्रिप्टिव होगी, कंटेंट हो सकती है, थीमेटिक हो सकती है, ये तीनों ही हो सकती हैं। Which of the following are the recognized type of literacies according to contemporary educational discourse? तो इंफॉर्मेशन लिटरेसी होती है, मीडिया होती है, टेक्नोलॉजी होती है, नेशनल लिटरेसी करके इसमें हम नहीं पढ़ते हैं। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉमन एक्सटेंशन एक्टिविटीज। अब हम एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं तो मोबाइल लाइब्रेरी सर्विस आ जाएगी, ठीक है, बुक क्लब्स, बुक रीडिंग सर्कल्स ये आ जाएंगे, प्रोवाइडिंग एक्सेस ऑनलाइन डेटाबेसेस, ई रिसोर्सेस, डिफरेंट ग्रुप्स, तो ये हमारे तीनों आ जाएंगे। लेकिन जो रीडिंग है ये इसका पार्ट नहीं होता है। अब यहाँ पे भी इस क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ है, ठीक है, तो नहीं एक मिनट, हाँ बिग 6 जो है हमारा, हम जानते हैं इसमें 6 है, तो जिसमें 6 स्टेप आ रही है सेकंड वाला, वो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाले में ही, सेकंड 1 4 3। इसको नल में 7 एस्पेक्ट ANCIL मॉडल एसोसिएटेड विद हायर एजुकेशन, कुथाउ का मॉडल ISP, तो 7 स्टेज ऑफ इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर मॉडल, बी हमारा आंसर हो जाएगा। फिर है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर इन विच द लाइब्रेरी कमेटी वर सेटअप। अब यहाँ पे जो लाइब्रेरी कमेटियां हैं, मुदालियर वाली बनी थी 52 में, ठीक, बोरे कमेटी बनी थी आपकी 1943। देखिए अगर आपने मेरा क्विक रिवीजन वाला वीडियो देखा था, केवल 10 मिनट का था, मैंने ये सारी कमेटी, ये सुब्रमण्यम कमेटी आपने कहीं नहीं पढ़ी होगी, लेकिन मैंने वहां क्विक रिवीजन में बताई थी, ये तमिलनाडु की है और 1974 में बनी थी। और फिजी वाली हम सभी जानते हैं 1939 में, तालुका विलेज वाली। तो हमारा आंसर हो जाएगा सबसे पहले 4, फिर आपका 2 1 और 3, 4 2 1 3। फिर है इंफॉर्मेशन लिटरेसी इज अ क्रूशियल फॉर इंडिविजुअल इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, ठीक है, इंफॉर्मेशन लिटरेसी इज एसेंशियल बिकॉज इट्स एम्पावर्ड इंडिविजुअल टू नेविगेट इवैल्यूएट द वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन द वेरियस फॉर्म। दोनों ही जो है सही है। फिर विच इज द फॉलोइंग सेकेंडरी इंफॉर्मेशन सोर्सेस, तो पेटेंट प्राइमरी है, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग में हम पेपर छपवाते हैं, स्टैंडर्ड प्राइमरी है, लेकिन एब्स्ट्रैक्टिंग जो है हमारा सेकेंडरी है। द साइंस डायरेक्ट कौन देता है? तो ये एल्सेवियर का है। फिर है डैश इज द प्राइमरी डॉक्यूमेंट, तो बिब्लियोग्राफी नहीं है, एनसाइक्लोपीडिया नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन रिसर्च रिपोर्ट क्या है हमारा प्राइमरी है। ट्रेड बिब्लियोग्राफी लिस्ट, जो हम बिब्लियोग्राफी पढ़ते हैं कि एक होती है नेशनल बिब्लियोग्राफी, एक होती है ट्रेड बिब्लियोग्राफी। तो ट्रेड बिब्लियोग्राफीज वो होती हैं जो बुक्स को कंपाइल किया जाता है सेल के लिए, उनकी लिस्टिंग की जाती है और ये बनाई जाती है कमर्शियल पब्लिशर्स के द्वारा। तो यहाँ जो है कंफ्यूजन हो सकता है। डैश एंड डैश आर द सोर्स ऑफ जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन, तो गजेटियर और एटलस। डोज, डोज हमें क्या देता है? तो फुल टेक्स्ट देता है और लिस्ट भी देता है आर्टिकल की और एब्स्ट्रैक्ट भी देता है, तो सेकंड और फोर्थ। मराठी विश्वकोश, मराठी विश्वकोश मराठी लैंग्वेज में है, ये श्योर है, और मल्टी वॉल्यूम है, तो 1 एंड 4। नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, लाइब्रेरी हेराल्ड, द इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी और लाइब्रेरी, तो ये जो है आपका लाइब्रेरी हेराल्ड इंडिया में है, इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी यूनाइटेड किंगडम में है, लाइब्रेरी ट्रेंड्स यूएसए का है, नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन जर्मनी का है। अब हमें इन्हें जो है इनके वर्ष के अनुसार जमाना था, तो आपका सबसे पहले ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एज इट इज। आप जून सॉरी
अब 2015 में ये उठाकर देखिए, दिसंबर वाले या जून वाले सेशन में ये प्रश्न भी आया हुआ है। तो हमारा ये हो जाएगा, सबसे पहले जो है साइंस साइटेशन, फिर वेब ऑफ साइंस, स्कोपस और फिर इंडियन साइटेशन इंडेक्स। देयर इज ओवरलैप ऑफ कंटेंट इन द वेब ऑफ साइंस एंड स्कोपस, सही है। वेब ऑफ साइंस एंड स्कोपस बोथ आर द साइटेशन एंड एब्स्ट्रैक्ट डेटाबेस, ये भी सही है। What term is commonly used to describe the process of requesting and receiving material through interlibrary loan? Interlibrary loan में जब हम किसी लाइब्रेरी से या तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं या सप्लाई कर रहे हैं, तो वो कहलाता है आपका डॉक्यूमेंट डिलीवरी, डॉक्यूमेंट को सप्लाई करना। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एसडीआई, व्हाट डज द टर्म प्रोफाइलिंग रेफर टू? जब हम एसडीआई की बात करते हैं और हम बात कर रहे हैं प्रोफाइल क्रिएट करने की, यूजर प्रोफाइल क्रिएट की जाती है, तो क्रिएटिंग अ समरी ऑफ एन इंडिविजुअल्स प्रेफरेंस एंड इंटरेस्ट, ये वाला हमारा सही हो जाएगा। Which of the following is the potential benefit of library consortia? Library consortia के benefits क्या हैं? तो enhancing resource sharing and cost saving. ये क्या करता है कि आपके रिसोर्स को बढ़ावा भी देता है उसके शेयर करने को, और आपकी कॉस्ट भी सेव करता है। फिर है विच टाइप ऑफ पैटेंट डॉक्यूमेंट प्रोवाइड डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ इन्वेंशन एंड पब्लिश्ड आफ्टर द पैटेंट इज ग्रांटेड। तो ये है पैटेंट स्पेसिफिकेशन, और 9 जून वाले पेपर में भी आपको पैटेंट स्पेसिफिकेशन से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आगे भी आ सकता है। पैटेंट स्पेसिफिकेशन और पैटेंट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। Which motion tracking technologies are commonly used in virtual reality system? देखिए वर्चुअल रियलिटी से भी क्वेश्चन यूजीसी नेट में कंटिन्यू आ रहे हैं। तो जो होता है हमारा IMU यूनिट भी होती है, लेजर भी होती है, ये दोनों प्राइमरी है, और सप्लीमेंट्री में अल्ट्रासोनिक सेंसर्स भी यूज किए जाते हैं, लेकिन जेपीएस नहीं किया जाता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग लाइब्रेरीज आर नोन फॉर अडॉप्टिंग वेब स्केल डिस्कवरी? तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस करती है, हार्वर्ड करती है, यूरोपियन पार्लियामेंट भी करती है, लेकिन स्मॉल पब्लिक लाइब्रेरी इस हमारा आंसर नहीं होगा। अब बात कर रहा है कि मोबाइल ओपेक जो एप्लीकेशन है उसके क्या क्या फीचर होना चाहिए। तो बारकोड स्कैनिंग होगा, जियो लोकेशन भी होगा, सोशल मीडिया इंटीग्रेशन फॉर द बुक रिकमेंडेशन की बुक को रिकमेंड करने के लिए आप सोशली डिफरेंट मीडियाज जो हैं उनके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन वर्चुअल रियलिटी बुक ब्राउजिंग नहीं होगा इसका पार्ट। अब इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट 1985, आईसीआर 1950, ठीक। देन हमारा है, तो ये हो जाएगा 72 और ये 77, ये जो ईयर दे रखे हैं, तो बी वाला यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका। फिर है अरेंज स्टेप ऑफ एसडीआई इन करेक्ट ऑर्डर। एसडीआई जब हम सर्विस देते हैं तो उसके हमें करेक्ट ऑर्डर देना है। तो सबसे पहले जो है हम प्रोफाइल को क्रिएट करेंगे, फिर इंफॉर्मेशन को फिल्टर करेंगे, फिर ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग होगी, और लास्ट में हम इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करेंगे। लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का मैंने थोड़ा सा जल्दी किया है क्योंकि बहुत ज्यादा कुछ पेपर में बताने के लिए था नहीं, मोस्टली पीवाईक्यूज हैं, और जो लोग बहुत अच्छी तैयारी करके गए होंगे, मुझे लगता है कि 100 में से 92 93 क्वेश्चन तो इजीली सही होने चाहिए, अगर आप सच में पीवाईक्यू अच्छे से करके गए हैं तो। सोशल नेटवर्क प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग मॉडर्न कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, फैसिलिटेटिंग कनेक्शंस अमंग इंडिविजुअल वर्ल्ड वाइड। तो ठीक है, सही बात है। Their social network have a positive impact on mental health because they eliminate the need for the face-to-face interaction, reducing the risk of social anxiety and the loneliness. तो ये तो और हमारा social anxiety और loneliness को बढ़ावा दे रही हैं ये सारी चीजें, तो ये सही नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे जो है assertion तो सही है, लेकिन रीजन जो है वो 101% आपका गलत है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू। और कल वाली वीडियो को इतना सपोर्ट करने के लिए, इतने लाइक करने के लिए, इतने कमेंट करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।